नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं अकारांत पुल्लिंग राम शब्द के रूपों को। बच्चों, हम जब राम शब्द के रूप पढ़ते हैं या किसी भी शब्द रूप को हम पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि वह शब्द रूप का अंतिम जो अक्षर है वह किस अक्षर से संबंधित या किस स्वर से संबंधित है। जैसे अकारांत होता है, आकारांत होता है, स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग होता है, ईकारांत होता है, उकारांत होता है, किस तरह का होता है उसी तरीके से उनके शब्द रूप का निर्माण होता है। जैसे आज हम सबसे पहले पढ़ने जाएंगे, जैसे राम शब्द है, राम शब्द का अकारांत पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग शब्द में इसका ये पुल्लिंग में बनाया जाता है। शब्द रूप का निर्माण जो होता है वह पुल्लिंग शब्द में होता है। राम शब्द जो है वो अकारांत होता है और राम शब्द के वत ही, राम शब्द के रूप के तरह ही जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं वे सभी इसी तरीके से चलते हैं। इनको हम सामान्य भाषा में विभक्तियों का प्रयोग भी कहते हैं कि विभक्तियों का कई बच्चे ये बोलते हैं कि ये विभक्ति है, उनको शब्द रूप शब्द समझ में नहीं आता, इसलिए वो विभक्ति उसका उच्चारण करते हैं। उनका कहना होता है कि हम विभक्ति पढ़ रहे हैं। तो जिस प्रकार से हम राम शब्द जो कि अकारांत पुल्लिंग है, तो राम शब्द की तरह ही जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे वह सब इन्हीं की तरह इनका रूप चलता जाएगा। जिस प्रकार से लाखों ईंट बनाने के लिए हम एक ही संचय का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से यदि हमें समस्त शब्द रूपों को याद करना होगा तो उनके अंतिम अक्षर वाले सिर्फ एक शब्द को हमें एक शब्द रूप को याद करना उचित होगा। जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द राम है, तो राम शब्द के रूप को यदि हम याद कर लेंगे तो जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं वह स्वतः ही हमें याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रामः, प्रथमा विभक्ति में इनका बनता है रामः, रामौ, रामाः। तो जितने भी जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द है, जैसे बालक का शब्द रूप है केशव है, मोहन है, जितने भी पुल्लिंग नाम है जो कि अकारांत है, छोटा ह्रस्व अकारांत है, वह सभी के सभी समस्त रूप अकार और राम की तरह ही इनके प्रयोग किए जाएंगे। जैसे द्वितीय विभक्ति में जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो ये बनेगा रामम, रामौ, रामान। तृतीय विभक्ति में जब हम प्रयोग करेंगे तो रामेण, रामाभ्याम, रामैहि। चतुर्थी में करेंगे तो रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। पंचमी में जब इसका हम प्रयोग करेंगे तो बनेगा रामात, रामाभ्याम, रामेभ्यः। षष्ठी में जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो यह बनेगा रामस्य, रामयोः, रामाणाम। और सप्तमी में जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो बनेगा रामे, रामयोः, रामेषु। और संबोधन में जब कहेंगे तो हे राम, हे रामौ, हे रामाः। इस तरह से इनके शब्द रूपों का निर्माण होता है। तो राम शब्द या कोई सा भी शब्द रूप हो, इसका निर्माण इसी तरीके से होता है। तो बच्चों, इसमें आपको अधिक प्रयास करने की और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि द्विवचन के जो दो शुरुआती वचन होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, जैसे रामौ, रामौ। इसके बाद में तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का जो द्विवचन होता है वह होता है रामाभ्याम, और रामयोः होता है इसका षष्ठी का और सप्तमी का द्विवचन का प्रयोग होता है। तो बड़ा ही आसान है, आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ जाएंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।